ये सभी पॉइंट्स उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमबीबीएस अब्रॉड से सोच रहे हैं फॉर सितंबर 2025 इनटेक। बाहर जाके पता लगता है यार कि ये तो मेरे को रशियन में पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेरे को उज़्बेक में पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेरे को कज़ाक में पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेरे को जॉर्जियन में पढ़ाया जा रहा है, द लिस्ट गोज ऑन। आपके पास वो सेम राइट्स होने चाहिए जो उस कंट्री के लोकल स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तभी जाके आप इंडिया के एफएमजी में बैठ सकते हो, पर आप इंडिया के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डोंट टेक दैट रिस्क। कुछ लोग उनको जाल में फंसा के ये बोल देते हैं कि आपके बेटे आपके बेटी ने तो लाइसेंस क्लियर नहीं करा, नीट क्लियर नहीं करा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम एनएमसी की लेटेस्ट एडवाइजरी जो कि 19 मई 2025 को आई है, कुछ दिनों पहले आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं कि ये एडवाइजरी किस रिगार्डिंग है। तो एडवाइजरी का जो सब्जेक्ट है वो काफी साफ सब्जेक्ट है, सीधा ये लिखा गया अलर्ट रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड मेडिकल कॉलेजेस एंड ऑफशोर मेडिकल प्रोग्राम्स रिगार्डिंग। तो जो इंडिया में अनऑथराइज्ड एडमिशंस हो रहे हैं और क्या ऑफशोर मेडिकल प्रोग्राम्स जैसे कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए ये सारा एडवाइजरी जारी की गई है। 4 पेज की ये एडवाइजरी है। पहले और दूसरे पेज पे उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जो बच्चे इंडिया में एडमिशंस देख रहे हैं, काफी इंस्टीट्यूट्स के पास लाइसेंस नहीं है, काफी इंस्टीट्यूट्स के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तब भी वो एडमिशंस ले रहे हैं, तो इन सब से बच के रहना। मोटा मोटा तो उन्होंने यही लिखा है। सेकंड पेज पे उन्होंने ये लिखा है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स के नाम भी लिखे हैं कि ये 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें आप अभी एडमिशन मत लीजिए बिकॉज दे आर अंडर स्क्रूटिनी। इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस नहीं है। तो ध्यान से एनएमसी की वेबसाइट पर जाके जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, आप इसके ऊपर पहले पूरी रिसर्च कीजिए, फिर आप एडमिशन लीजिए। ये एनएमसी ने पहले 2 पेजेस में बोला है। अब बात करते हैं मेन चीज के ऊपर, दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड। 3rd पेज इस एडवाइजरी का, वहां पर 3rd पॉइंट ये लिखा है, रूल्स टू बी फॉलोड फॉर द स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू परस्यू एमबीबीएस या मेडिकल एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। बहुत ध्यान से सुनना इन सभी पॉइंट्स को, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमबीबीएस अब्रॉड से सोच रहे हैं फॉर सितंबर 2025 इनटेक। सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि यार जो 2021 में एफएमजीएल का रेगुलेशन आया था उसको फॉलो करते हुए ये 6 पॉइंट्स हैं आपको फॉलो करने हैं। तो ये 6 पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर ए, सबसे पहले उन्होंने ये बोला है, मिनिमम 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूट। मतलब आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए अब्रॉड में, उसकी मिनिमम एजुकेशन 54 मंथ्स की होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूट से। सेकंड पॉइंट ये बोला गया है कि आप उस इंस्टीट्यूट के साथ साथ 54 मंथ के साथ साथ आपको 12 महीने की इंटर्नशिप भी करनी है उसी सेम यूनिवर्सिटी से। अब ये सेम यूनिवर्सिटी बार बार क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड पे जाता है, 2nd 3rd ईयर में काफी बच्चे कुछ कारणों की वजह से अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर देते हैं, सच एज यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, काफी दूर है, सोचा नहीं था कि इतना वेदर ठंडा होगा, सोचा नहीं था कि इतना महंगा यूनिवर्सिटी होगा, बजट से बाहर जा रहा है, कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। एनएमसी को पता थोड़ा लगेगा, हर एक चीज पता लग जाती है। डियर, आपका इन्विटेशन लेटर जिस यूनिवर्सिटी से आया, आपको उसी यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करनी है। पहले सेमेस्टर से लेके एंड सेमेस्टर तक एक ही यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आपको इंडिया में एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। सीधा सीधा ये लिखा है। 54 मंथ की आपकी एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए, उसके अलावा 12 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप भी उसी सेम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो पहला दूसरा पॉइंट ये लिखा है। 3rd पॉइंट ये लिखा गया है, क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। कई बच्चे क्या करते हैं, इंटर्नशिप किसी और कंट्री से कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है आपको वो इंटर्नशिप टुकड़ों में करवा रहा है, मतलब पहले साल, 2nd 3rd ऐसे करते करते आपको 1 साल 12 महीने का इंटर्नशिप दे देगा, वो भी वैलिड नहीं है। उन्होंने कहा मेरे को 12 मंथ की इंटर्नशिप एक बारी में चाहिए सेम इंस्टीट्यूट से, तभी आप इंडिया के एफएमजी एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। 4th पॉइंट ये बोला गया है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की वजह से बच्चा इंडिया से एडमिशन लेके तो चला जाता है बाहर, जस्ट टू सेव सम बक्स। बाहर जाके पता लगता है यार कि ये तो मेरे को रशियन में पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेरे को उज़्बेक में पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेरे को कज़ाक में पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेरे को जॉर्जियन में पढ़ाया जा रहा है, द लिस्ट गोज ऑन। और ये चीज़ क्यों होती है? ये चीज़ सिंपली इसलिए होती है क्योंकि देखिए कई बार हमें कोई ऐसे एजेंट्स या कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि यार ये तेरे को इतने में एडमिशन करवा रहा है, मैं तेरे को इतने में एडमिशन करवा देता हूँ, तेरा बेनिफिट हो जाएगा, तेरा फीस बच जाएगी, तेरे सर्विस चार्जेस बच जाएंगे। बाद में जाके पता लगता है कि वहां पर मोड ऑफ लैंग्वेज उनकी लोकल लैंग्वेज पे पढ़ाया जा रहा था, इसलिए फीस कम थी। आपके एडमिशन लेटर पे जब तक नहीं लिखा कि मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है, उस कॉलेज में सोचना भी मत कि आप अपना एडमिशन तो दूर सोचिए, ऑफर लेटर के बाद प्रोसेस भी कंटिन्यू मत करना। रीजन बीइंग कि अगर आपने प्रोसेस कंटिन्यू कर लिया, आपके पैसे फंस जाएंगे, बाहर जाके पता लगेगा 6 साल पढ़ लिया, इंडिया वापस नहीं आ पाओगे,
स्पेस चले जाएगा, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। अगला पॉइंट ये है, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। अगर आप एनएमसी की जो गाइडलाइंस 2021 में आई थी, उन्होंने सीधा एक पॉइंट लिखा था, जो इंडिया का करिकुलम है आपकी उस यूनिवर्सिटी का भी करिकुलम सेम होना चाहिए। सिंपली ये बोला गया है, जो इंडिया में पढ़ाया जा रहा है फॉरेन में भी वो पढ़ाना चाहिए। पर देखिए, आउट ऑफ इंडिया अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, आपको कुछ लोकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, जैसे रशिया में रशियन सिखाई जाती है, कजाक में कजाक और रशियन सिखाई जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रशिया में केमिस्ट्री बायो भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका जो करिकुलम इंडिया में है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके बाहर भी होने चाहिए, तभी जाके आप इंडिया के एग्जाम दे पाओ। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, registered with the respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is recorded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country। तीन चीजें हैं। पहली चीजें ये हैं कि आपको उस कंट्री का जो रेगुलेटरी बॉडी है, मे बी एजुकेशन मिनिस्ट्री, मे बी हेल्थ मिनिस्ट्री, वो आपको प्रॉपर रजिस्ट्री दे, प्रॉपर आपके पास डिग्री हो, रजिस्ट्रेशन हो आपको उस कंट्री में। दूसरा पॉइंट ये बोला गया है, या आपके पास और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए मेडिसिन को प्रैक्टिस करने का उस कंट्री में। तीसरा पॉइंट, आपके पास जो मेडिकल लाइसेंस की वैल्यू है, लोकल बच्चे के पास भी वो सेम वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ऐसा कुछ लाइसेंस एग्जाम दे दिया गया कि भाई आप अपनी कंट्री में जाके करो, या आपके कंट्री के लिए लाइसेंस है, उनको दिखाने के लिए आप हमारी कंट्री में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। नो, आपको वही लाइसेंस मिलना चाहिए जो उस कंट्री के लोकल स्टूडेंट्स को मिल रहा है। आपके पास वो सेम राइट्स होने चाहिए जो उस कंट्री के लोकल स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तभी जाके आप इंडिया के एफएमजी में बैठ सकते। ये थे 6 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा उन्होंने ये लिखा है, जो 2021 का रूल था एफएमजीएल का, उसके अकॉर्डिंगली आप इंडिया जब वापस आओगे, आपको तभी लाइसेंस दिया जाएगा जब आप इंडिया आके भी 12 मंथ की इंटर्नशिप करो। अब ये कैसे होगा? देखो, आपको पता है कि आपको 2025 के बच्चों को मोस्टली नेक्स्ट का एग्जाम ही देना है। नेक्स्ट एग्जाम क्या है? 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपको रिटन एग्जाम पास करना है। अभी के लिए तो यही बताया गया कि 3 स्टेप्स में एग्जाम होगा, राइट? 3 दिन का एग्जाम रहता है, आपको वो पार करना रहेगा। पहला स्टेप पार करने के बाद आपको फिर 12 मंथ की इंडिया में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंडिया में जो 12 मंथ की इंटर्नशिप है वो करनी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप इंडिया में एफएमजी लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। 12 मंथ की आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप स्टेप 2 दोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर करोगे, देन यू आर गुड टू गो, देन योर वैल्यू विल बी सेम एज इंडियन डॉक्टर। आप पीजी के लिए जा सकते हो, आप मास्टर जो भी करना आप कर सकते हो, नो नीड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस एमबीबीएस ब्रॉड को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के एडमिशन लीजिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये 6 पॉइंट्स फॉलो कर रहा है तब भी एडमिशन लीजिए। यूनिवर्सिटी हेड से मेल के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर लिखवा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बगैर 6 साल आपके कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे अगर आप श्योरिटी नहीं लेंगे। आगे ये बोला गया है रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सीधी सी बात है, जो बच्चे ये चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं इंडिया के, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना नीट के चले जाते हैं। हाँ, आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, मे बी आप और किसी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, पर आप इंडिया के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डोंट टेक दैट रिस्क टू गो विदाउट नीट। मैं बार बार बोलूँ। अगला एक बोला गया 5th पॉइंट, क्या वेरीफाई कैसे करें कि मेडिकल इंस्टीट्यूट वैलिड है कि नहीं है। देखिए, इंडिया के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए तो एनएमसी ने स्पष्ट गाइडलाइंस निकाली हुई है, उनके लिए तो लिस्ट भी निकाली हुई है। एनएमसी की वेबसाइट पे जाओगे आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। उन्होंने नीचे लिंक भी दिया गया कि ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। उन्होंने ये भी बोला साथ के साथ कि डू नॉट फॉल फॉर फेक ऑफर्स। कई बार ऐसा होता है, पीपल हु कैन अफोर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में वो एडमिशन ले सकते हैं। कुछ लोग उनको जाल में फंसा के ये बोल देते हैं कि आपके बेटे आपके बेटी ने तो लाइसेंस क्लियर नहीं करा, नीट क्लियर नहीं करा, मैं फिर भी एडमिशन करवा दूंगा। और सबका एक होप होता है, इमोशन में आके हम कई बार पैसा दे देते हैं। डोंट फॉल फॉर दिस। बिना नीट क्वालिफाई करे, कट ऑफ में आए बिना आप इंडिया में गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्वालिफाई करे बिना आप इंडिया में प्राइवेट एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो मेक श्योर गाइज, जहां भी एडमिशन ले रहे हो नीट के साथ ही लीजिएगा। बिना नीट के एडमिशन नहीं हो, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आगे ये बोला वेरीफाई कैसे करें, एनएमसी ने अपना नीचे लिंक दिया गया है। ये भी बोला कि अगर आपको कोई इंडिया में इंस्टीट्यूट मिल रहा है जिस हमारी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको आप हमें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी थी। तो गाइज, ये था लेटेस्ट एडवाइजरी बाय एनएमसी ऑन 19 मई 2025। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेक्टिव रहा होगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है, अकाडफ्लाई के काउंसलर्स आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी बैठे हैं। यू आर जस्ट अ कॉल अवे।
डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स मैंने डाल दी हैं। आप अभी कॉल करें, अभी हमारी टीम आपका कॉल का वेट कर रही है। जस्ट वन थिंग, जो बच्चे अभी एमबीबीएस प्लॉट का एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, सोचिए मत, ले लीजिए, बिकॉज जितने भी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह जाती हैं नीट के रिजल्ट के बाद। अभी यू स्टिल हैव टाइम फॉर द टॉप इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड, सो मेक श्योर टू गेट योर प्लान बी रेडी एंड एक्ट ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। और आप बच्चों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए, कमेंट पे लिखते रहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अगला वीडियो से टॉपिक के ऊपर निकालूं। टिल देन, ऑल द बेस्ट।